कलयुग के समय में जीवन में धनु राशि वाले दुख, कष्ट, गरीबी, परेशानी और जीवन में मानसिक तनाव का जो टेंशन है वो उनके जीवन में क्यों हावी हो रहा है। समस्या दर समस्या क्यों आ रही है। एक समस्या खत्म होती नहीं, दूसरी चालू हो जाती है। जीवन में परेशानियां मुंह मोड़ने का नाम नहीं लेती। ऐसा क्या चल रहा है जो धनु राशि वाले वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और जनवरी का माह भी जाने वाला है, फिर भी परेशानियां दूर नहीं हो रही। आज इस शीर्षक पे बात करेंगे मित्रों कि जीवन में परेशानियां धनु राशि वालों के क्यों नहीं टल रही। अब तक इतना बर्बाद हो चुके हैं, अब इतने बर्बाद क्या हो पाएंगे कि बर्बादी का माहौल चलता ही रहेगा। प्रश्न ये उठता है, क्यों नहीं ग्रह गोचर स्थिति उनके साथ देती है, क्यों उनकी परेशानियां जन्म ले लेती हैं। एक परेशानी का समापन होता नहीं है, दूसरे का उद्यापन हो जाता है। क्या है धनु राशि वालों के भाग्य में, क्या दुख भोगना ही रह गया है। ये दुख के बादल, संकट के बादल वर्ष 2025 में हट पाएंगे या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आज एक जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को खत्म करने आए हैं हम। जीवन में जो तनाव है वो क्या चलता ही रहेगा, ये प्रश्न बहुत ही कड़ा है। ये प्रश्न की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि धनु राशि वाले जो है हमारा परिवार है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो हम इसका समाधान अवश्य करेंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं और कैसे खत्म होंगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो हम प्रश्न तो का और क्या क्या लेके उत्पन्न हुए हैं कि हम आपकी समस्या का प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि आपके जीवन में ये कष्ट कब जाएंगे, परेशानियां कब जाएंगी। देखिए, जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसी के आधार पर जीवन चलता है। धनु राशि वाले सद्विचारी, सद्गुणी, कर्तव्यनिष्ठ, स्वाभिमानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ये जीवन में उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन समय की परिस्थिति दोचा दर दोचा देती चली जाती है, तो उनके जीवन में क्या होता है, बूस्ट नहीं आता। देखिए, कलयुग का समय है। कलयुग के समय में रुपया, पैसा, धन दौलत ही इज्जत, मान, प्रतिष्ठा को लेकर आता है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, और आपके पास धन दौलत है तो आपका समाज में रुतबा होगा, आपका समाज में मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा होगी। जीवन में आपको हताशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो धनु राशि वाले वर्ष 2025 तक अब तक क्यों परेशान हैं, इस बात की प्रश्न समस्या आज भी उनके सामने जटिलता से खड़ी हुई है। देखिए, ग्रह गोचर स्थिति, शनि का तीसरे घर में आना यानी परिश्रम को बढ़ाना, चौथे घर में राहुदेव का आना यानी आपके मन को खराब करना। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं ये पूछना चाह रही हूं कि आपका मन खराब रहता है, क्योंकि चौथे घर में बैठ के राहु मन के हालात को खराब करता है, उतराव चढ़ाव की स्थिति को देता है। और जब ये उतराव चढ़ाव आता है जीवन में तो कष्ट, दुख, परेशानियों को लेकर आता है। चौथे घर का राहु क्या करता है, एक ऐसी माइंड ब्लोइंग पोजीशन बना देता है जिससे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आपका रुपया पैसा रखा है, वो पोजीशन क्या बताएगा कि आपका रुपया पैसा रखा है, अब आपने क्या करा, सेंसेक्स खेला, शेयर खेला, जुआ सट्टा लॉटरी खेला, मटका खेला, उसमें आपका क्या हुआ, लॉसेस हो गया। आपने रुपया पैसा लगाया भर भर के और हार मिली आपको बहुत ज्यादा। तो इससे क्या हुआ, धनु राशि वालों पर कर्जा हो गया और वर्ष 2025 तक अब तक परेशान हैं। चौथे घर में राहु ने बैठ के कोई भी अच्छा फल नहीं दिया है। तो ये ग्रह गोचर स्थिति ही आपके जीवन में अपवाद मचाकर रखी हुई है। लगन का स्वामी छठे जाना, जब लगन का स्वामी छठे होता है, आपने जन्म पत्रिका में भी देखिए कि लगन का स्वामी लग्नेश आपका 6, 8, 12 में होता है, तो पत्रिका क्या होती है, बलहीन हो जाती है।
ऐसे ही धनु राशि वालों का गोचर में लगन का स्वामी छठे भाव में जाना, तो रोग ऋण शत्रु का तो देखिए उसने जो है एक उनका जो होता है प्रश्न है, समस्या है, समाधान है कि जिस भाव में बैठते हैं स्थान हानि करो जीवा। तो जिस घर में बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो छठे घर में बैठ के आपके रोग का नाश किया, शत्रु का नाश किया और आपके जो कर्जे हैं उन्हें भी कम किया। अब जो है लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आपके काम बनने की क्षमता है धनु राशि वालों की, वो कम कर दी, क्योंकि लगन का स्वामी 6, 8, 12 जाना नुकसान का केंद्र माना जाता है। तो सबसे बड़ी पोजीशन ये खराब रही है, जो कि वर्ष 2024 से चली आ रही है और 25 में भी आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है फिर आपकी जन्म पत्रिका। अगर जन्म पत्रिका में ग्रह गोचर स्थिति खराब है आपकी, यानी मंगल बद्ध है, पितृदोष है। देखिए पितृदोष क्या है कि पितृदोष जीने नहीं देता है। जीवन में मुसीबतें खड़ी करना जो है उसका प्रथम पॉइंट होता है, कर्तव्य होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है, वो कैसे होता है? सूर्य राहु की युति है, शनि चंद्र हैं एक साथ में, शनि मंगल हैं, तो ये क्या करते हैं? पितृदोष बनाते हैं और कई तरीके से पितृदोष बनता है। तो क्या होता है? जीवन में समस्या दर समस्या उत्पन्न करता है। आप कहते हैं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छूट जाती है, नौकरी में तरक्की नहीं होती, व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कर्जा हो जाता है, माल सड़ जाता है, व्यापारी भाइयों की स्थिति खराब हो जाती है। आप कमेंट में बताइएगा कि ये जो आपके संग में हो रहा है, जो मैं बता रही हूँ, वो अब तक चल रहा है कि नहीं। धनु राशि वाले आज भी इतने परेशान हैं कि नहीं? तो आप कमेंट में बताइए कि आपकी जो परेशानियां हैं, आप पर कर्जा हो गया है, दिक्कत है, नौकरी आपकी लगी है तो छूट जाती है, नौकरी कई वर्षों से आपकी लग नहीं पा रही है, इंटरव्यू दे दे के परेशान हैं। तो आपकी जन्म पत्र का सबसे बड़ा पॉइंट है कि पितृदोष आपके कुंडली में आपके रोड़े अटकाता है। तो पितृदोष आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, परेशानी है, समस्या को उत्पन्न करता है। तो उसकी अगर आप शांति नहीं करते, मंगल बद्ध की शांति नहीं करते, तो उसमें क्या होता है? ग्रह गोचर जो है आपका साथ नहीं देते। जन्म पत्रिकाओं में जो है 19 वर्ष की शनिदेव की महादशा चलती है, फिर क्या होता है? 18 वर्ष की राहुदेव की महादशा चलती है, 7 वर्ष की केतुदेव की महादशा चलती है, और मंगल को भी आप कम मत समझिए। जब मंगल की महादशा चलती है तो उस पर क्या होता है? मंगल खराब होता है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आप पर मोटा माटी बहुत सारा कर्जा करवा देता है। करोड़ का, 10 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, यहाँ तक की पोजीशन पहुंचा देता है। क्योंकि मैं पत्रिका का एनालिसिस करती हूँ, तो उसमें क्या निकलता है कि मंगल जब पाप प्रभाव में होता है, मंगल की दशा चल रही होती है, राहु की, केतु की, शनि की, जैसा मैंने बताया, तो उसमें क्या होता है? जीवन में कर्जा हो जाता है, परेशानियां आती हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। ये धनु राशि वालों की बात कर रहे हैं। लगन पत्रिका में अगर आपके खराब है तो आप दिशा लीजिए, आप जो है अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए। अगर पत्रिका पर कार्य करते हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो काम बनने लगता है। हमने कई पत्रिकाओं के राजयोग जो बने होते हैं, देखिए गुरु चंद्र का गजकेसरी योग होता है, मंगल चंद्र का योग होता है, या कोई भी राजयोग होते हैं, सूर्य बुध का, बुध आदित्य राजयोग होते हैं, लेकिन फल नहीं देता। तो वो कहते हैं गुरु दीदी हमारे फल क्यों नहीं मिल रहे? तो भाई पत्रिकाओं में तो और भी आपके जीवन में खराबी लिखी हुई है, तो उसमें क्या होता है? हम उन राजयोगों को खुलवाते हैं, एस्ट्रो रेमेडीज देते हैं, उपाय इलाज देते हैं, जिससे उनके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा, जो मेरे क्लाइंट हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने मुझसे कुंडली विश्लेषण कराया, तो उन्होंने कहा हमारे जीवन में तरक्की हो रही है। वो मेरे पास फिर आए, उन्होंने फिर वर्चुअल बदला, तो एस्ट्रो रेमेडीज ली, तो उससे क्या हुआ? उनके जीवन में तरक्की आना शुरू हो गई। तो आप अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए, दिशा बल दीजिए, तभी आपके जीवन में तरक्की आएगी और जीवन में समस्या का समाधान होगा। जीवन में समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप आज फीस पे करेंगे तब 15 दिन के अंदर मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण फाइल बनाकर आपको देती हूँ। आगे प्रश्नोत्तर समस्या के सहित, एस्ट्रो रेमेडीज के सहित आपके सामने आपके जीवन की जो है सकारात्मकता प्रस्तुत होती है, उससे आपके जीवन के रास्ते खुलते हैं। अगर आप एस्ट्रो रेमेडीज करते हैं, हमारी
उपाय इलाज करते हैं तो जीवन में तरक्की के रास्ते आपके खुलते चले जाते हैं। तो कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि अब आपके जीवन में जो है ये ग्रह गोचर स्थिति वर्ष 2025 तक जो है खराब चल रही है। अब जो फरवरी का माह है, जो फरवरी का माह आने वाला है, फरवरी सन 2025, तो 1 फरवरी सन 2025 से आपकी समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने जा रहे हैं जो है शुक्रदेव। शुक्रदेव का मीन राशि में 28 जनवरी सन 2025 से प्रवेश करना एक नए जीवन की दिशा को मिलना है। काम चलेगा, कारोबार चलेगा, दिक्कत परेशानियां कम होंगी। देखिए, हम आप चाहे कि जड़ से खत्म हो जाए तो ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि आपने समस्या पहले ही बहुत इकट्ठी कर रखी है। तो क्या है कि दिक्कत परेशानियां कम होती चली जाएंगी, एकदम से खत्म नहीं होंगी। तो मालव्य नामक राजयोग आपके जीवन में बूस्ट देगा। दूसरी बात जो है, शनिदेव भी पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ गए हैं। फिर 29 मार्च सन 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, दिक्कत परेशानियां कम होती चली जाएंगी और आपका पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। कोई थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में अटके पड़े हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उसमें भी आपका समाधान होगा। लेकिन समाधान जब होगा जब जन्म पत्र का आपकी सही है और आप धनु राशि के हैं तो उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि करोड़ों अरबों के लोग धनु राशि के हैं तो उनको लाभ मिलेगा। और जन्म पत्र का खराब है तो समस्या का समाधान तो होगा लेकिन 50% होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए। आपके जीवन में बड़ा बदलाव अब वर्ष 2025 से आने वाला है। जीवन में अचानक होगा जो होगा, समस्या का समाधान भी आपके होगा, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 29 मार्च सन 2025 को जो है शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। फिर आपके 14 मई सन 2025 को आपकी लगन के स्वामी केंद्र भाव में आ जाएंगे, जो देव गुरु बृहस्पति हैं। लगन के और चौथे भाव के स्वामी केंद्र में आना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आना है, तो आपकी मनोइच्छाएं पूरी होंगी। फिर राहु और केतु 18 मई सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के जीवन में अचानक से बड़े बदलाव तो देगा। तो समस्या और समाधान आपके जीवन में अब होने जा रहा है। पहले से आपके जीवन की अवधारणा अब पूरी होगी, जीवन में आपकी सारी जिज्ञासाएं पूरी होती चली जाएंगी। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।